भाई पहली बार जब पैदा हुआ था तब रोया था, और दूसरी बार ये एग्ज़ाम का सिलेबस देख के। तर बदमाशी नहीं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपको मेरे चेहरे से आ ही रहा होगा समझ कि मैं आज नहाया नहीं हूँ। देखो ऐसा एग्ज़ाम का टाइम चालू हो गया है, अब ये आटू झाटू काम नहाना वाना इन सबको अपन प्रायोरिटी नहीं देते। पढ़ाई भाई यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जर्मन लोग, उनको तो पता है कि एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ना चालू कर देना चाहिए। पर अपन तो आते एकदम भारतीय बैकग्राउंड से, 10th हो 12th हो, मिड सेम हो एंड सेम हो, अपन चालू करते हैं पढ़ाई 1 हफ्ता पहले। देखो तुमको एक प्रो टिप देता हूँ, ये सिलेबस तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। असली सिलेबस वो है जितना तुमको याद हो गया है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड करा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट कर लेते, वो पढ़ लेंगे। फिर हाईलाइट करने बैठा तो पता चला सब इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं इतना करने के बाद ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि थोड़ा घूमे आता हूँ, टहल आता हूँ, क्या चल रहा है शहर में देख आता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ। रे लाडले बता दूँ के खाने लाग रहा। ये देखो, अब ये जो अपनी भाषा में पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है, ये पर्सनैलिटी यार इंग्लिश और जर्मन में निकल के नहीं आती है। अभी जैसे ब्रो आई एम हैविंग राइस फॉर डिनर, वाइब नहीं है ना, मज़े नहीं आ रहे भाई। मैं ना इसमें फंस गया हूँ कि मेरी हिंदी वाली जो पर्सनैलिटी है वो मैं इंग्लिश और जर्मन में कैसे लाऊँ। मतलब कुछ भी मैं इंग्लिश और जर्मन में बोलता हूँ तो ऐसा लगता है बाप रे यार कैसा फॉर्मल लग रहा है, ऐसा अकाउंटेंट वाली फील आती है। पर हिंदी में वही मित्र, बदमाशी नहीं। हाँ भाई पता है हिंदी नहीं है, हरियाणवी है, पर आप समझो बात को। भाई रैंडमली किसी भी दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यार। अभी भी कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है, रुको दिखाता हूँ तुमको। Was eine Jüdin, was ein Jude hierzulande schreiben sagt. Free Palestine! Free Palestine! भाई वो इजराइल और पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही है ना, उस पे था कि पैलेस्टाइन को फ्री करो। जर्मनी फुल सपोर्ट में। यहाँ पे ना बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है ना, दोनों साइड से, इजराइल से भी है पैलेस्टाइन से भी है, तो उनमें भी आपसी अनबन चल रही है। देखो इतना बड़ा ऐसी ग्लोबल इशू है, पर दूसरे देशों में लड़ाई हो, तीसरे ही देश में दिक्कत है। देखो भाई ऐसा ये लड़ाई तो चलती रहेगी। अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की चल रही थी, फिर वहाँ रशिया यूक्रेन की चल रही थी। अपने को अपनी लड़ाई नहीं भूलनी, अपनी लड़ाई है एग्ज़ाम से, और अपने को एग्ज़ाम वाली लड़ाई जीतनी है। भाई यहाँ पे एक और चीज़ इतनी क्रेज़ी है कि जैसे ना एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट्स फिक्स है कि ये सब्जेक्ट्स है। अब वो आप चाहे फर्स्ट सेम में उसकी एग्ज़ाम दो या आखिरी सेम में एग्ज़ाम दो, वो क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट। अब वो ऐसा है कि आपने मान लो फर्स्ट सेम में दिया, आप फेल हो गए, तो आप अगली बार कभी भी दे सकते हो वो सब्जेक्ट। पर अगर 3 बार किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो भाई फिर वो सब्जेक्ट पूरे जर्मनी में आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो। बैन ही कर देते, आपको सब्जेक्ट निकाला। भाई यार अब टाइम पास करने बाहर आई गया हूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लूँ, घर का सामान लेना है तो वो लेते हुए ही जाऊँ। अब ये तो बहुत ही टाइम पास हो जाएगा यार ये तो। कि अभी मेरे को पता है मैं घर जाके फिर सोचूंगा कि यार थोड़ा खा लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे, या थोड़ा सो लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। भाई आज घूमते घूमते भाई शहर के अलग ही एरिया में आ गया हूँ। पहली बार देख रहा हूँ मैं ये, खुद बताता हूँ। देखो क्या मस्त सुंदर जगह है ये, घर देखो। और ये ना सिनेमा है यहाँ पे, कोई तो बहुत पुराना, शायद से ये चालू भी है कि नहीं पता नहीं, पर सिनेमा है। अच्छी मस्त जगह है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना पर्सनैलिटी और लैंग्वेज वाली बात तो बहुत सीरियस है भाई। देखो आप जैसे बोल के देखो, फ्रेंड बदमाशी नहीं, मज़े नहीं आ रही है ना, क्योंकि उसका असली वर्ड है मित्र, बदमाशी नहीं। अब आई ना फील। अच्छा खासा टाइम पास करते करते यहाँ पे आ गए रेवे पे। यहाँ पे करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग। भाई ये देख रहे हो, ये इंडोनेशिया चाय, मतलब इंडियन चाय, बेकार भाई, 3rd क्लास इंडियन चाय के नाम पे। तो देखो भाइयों, निकले तो टाइम पास करने ही थे, पर एक काम निपटा लिया, इस हफ्ते की ग्रोसरी सॉर्ट कर लिया है। तो ऐसा ही है भाई, पढ़ते भी रहो, काम करते रहो अपना। थोड़ा टहल लिया तो अब थोड़ा सा दिमाग सही हो गया है, तो अब पढ़ाई में भी थोड़ा मन लगेगा। घर जाके पढ़ लेंगे 2-3 घंटा आज का। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है मालूम है, 6:30। ये देखो, आपको लग नहीं रहा होगा, देखो धूप निकली हुई है। यहाँ पे ऐसा ही है भाई, अभी गर्मियों में 10-10:30 बजे तक ऐसा ही उजाला। भाई देखो मैंने तो ये समझा है कि जो भी डर है अपने दिमाग में, वो है ना अनसर्टेनिटी से आता है।
अपने को किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर अपने दिमाग में ओवर थिंक होते रहता है और अपन डरते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जब नया नया आया था, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स थी, मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे को कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम होती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है। पर अब फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे दी ना, सेकंड में तो मैं इतना चिल हूँ। देखो मैं घूम रहा हूँ, 2 हफ्ते में एग्ज़ाम है और मैं बाहर निकल गया घूमने। देखो भाई यार, थोड़ा सा ना बोरिंग सा ही दिन जा रहा था, पर बाहर निकला, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ। अब घर जाके पढ़ाई कर लेंगे वापस से, या क्या पता शायद रील स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ी देर। पर जो भी है कुछ तो कर ही लेंगे, रूम वूम साफ़ कर लेंगे। क्योंकि देखो सीधी बात है, एग्ज़ाम के टाइम प्रोडक्टिव बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिव लगना। तो तुम सफाई करके लग जाओ या तुम रील स्क्रॉल करते हुए लग जाओ, पर लग जाओ। चलो भाई, मजाक मस्ती से हट के अब जा रहे घर, सीरियसली पढ़ने बैठेंगे। और भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। आखिरी तक देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, और लाइक भी करो, लाइक। ठीक है, चूस।